दोस्तों, क्या हो अगर एक सूखी बंजर जमीन के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि एक रहस्य छुपा हो। क्या हो अगर जिस खेत को पूरे गांव ने छोड़ दिया हो वही किसी की किस्मत बदल दे। ये कहानी है सुमा की, जिसने डर को नहीं हिम्मत को चुना और मिट्टी से वो छीन लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक सूखे और संघर्ष से जूझते गांव में रहती थी सुमा। गांव की हालत बेहद खराब थी। खेतों में दरारें पड़ चुकी थीं, कुएं सूख चुके थे और लोगों की उम्मीदें भी धीरे-धीरे खत्म हो रही थीं। सुमा के घर की हालत तो और भी बुरी थी। उसके पिता लंबे समय से बीमार थे, चलने तक की ताकत नहीं बची थी और उसकी माँ दिन रात बस एक ही चिंता में डूबी रहती थीं। आज खाने को क्या होगा? एक शाम माँ ने धीमी आवाज में पूछा, सुमा, घर में कुछ अनाज बचा है क्या? सुमा चुप रह गई, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपने आंसू छुपा लिए। उस रात सुमा अपने खेत के बीच खड़ी थी। चांदनी में वो जमीन और भी सूनी लग रही थी। हवा चल रही थी और हर झोंका जैसे यही कह रहा था, यहां अब कुछ नहीं उगेगा। गांव के लोग भी यही कहते थे, इस खेत को छोड़ दो। लेकिन उस रात सुमा ने मन ही मन एक फैसला कर लिया, अगर सब हार मान सकते हैं तो मैं नहीं मानूंगी। अगली सुबह सुमा एक नया हौसला लेकर खेत में उतरी। उसने पुराने औजार उठाए और सूखी जमीन को जोतना शुरू कर दिया। धूप बहुत तेज थी, पसीना लगातार बह रहा था। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। ये सिर्फ खेत नहीं, ये मेरे माँ बाप की उम्मीद है। दिन बीतते गए, लेकिन खेत वैसा ही रहा, सूखा, बंजर। गांव वाले अब मजाक उड़ाने लगे, देखो, लड़की खेत जोत रही है, क्या बदल लेगी ये? हर ताना, हर हंसी सुमा के हौसले को और मजबूत कर देती थी। वो रोज आती और फिर से कोशिश करती। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, सुमा अकेली अपने खेत में बैठी थी। चारों तरफ सन्नाटा था और हवा अचानक ठंडी हो गई थी। तभी उसकी नजर मिट्टी के एक कोने पर पड़ी। वहां से हल्की सी चमक निकल रही थी। पहले तो उसने सोचा शायद उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही वो पास गई, मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी। अचानक जमीन के अंदर से एक विशाल चमकता हुआ नाग बाहर निकला। उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं और उसकी मौजूदगी से माहौल भारी हो गया था। सुमा डर गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और पीछे नहीं हटी। तुम बाकी लोगों जैसी नहीं हो। नाग की गूंजती आवाज हवा में फैल गई। सुमा ने कांपती आवाज में कहा, मैं अपने परिवार के लिए आई हूं, मैं हार नहीं मान सकती। नाग कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं इस धरती का रक्षक हूं। जो लोग डर कर भाग जाते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो डटे रहते हैं उन्हें रास्ता मिलता है। अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है, नाग ने कहा, तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। सुमा ने बिना देर किए जवाब दिया, मैं तैयार हूं। परीक्षा आसान नहीं थी। उसे खेत के सबसे सूखे हिस्से में पूरी रात मेहनत करनी थी, बिना रुके, बिना डरे। रात गहराती गई, थकान बढ़ती गई, उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए। लेकिन तभी उसे अपनी मां की आवाज याद आई, तू ही हमारी उम्मीद है। सुमा ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और काम करती रही। हर पल एक लड़ाई जैसा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और फिर जैसे ही सुबह की पहली किरण जमीन पर पड़ी, कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता था। सूखी जमीन अचानक बदलने लगी। जहां दरारें थीं, वहां से हरी भरी फसल उगाई। चारों तरफ हरियाली फैल गई और उसी मिट्टी के नीचे चमकते हुए सोने के सिक्के और अनमोल खजाना दिखाई देने लगा। नाग फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसकी आंखों में कठोरता नहीं, बल्कि संतोष था। ये तुम्हारा इनाम है, वो बोला, क्योंकि तुमने हार नहीं मानी। अगली सुबह जब सुमा गांव लौटी, तो उसके साथ सिर्फ खजाना नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद थी। उसने अपने पिता का इलाज कराया, घर में खुशियां लौट आईं और उसका वही बंजर खेत पूरे गांव की सबसे उपजाऊ जमीन बन गया। अब वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, आज कहते थे, जहां हिम्मत होती है
वहीं चमत्कार होते हैं। कभी-कभी सबसे सूखी जमीन भी सबसे बड़ा फल दे सकती है। बस जरूरत होती है हिम्मत और भरोसे की। अगर आपको सुमा की ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप भी मुश्किलों के सामने हार नहीं मानते? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।